एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO 4 जो कि हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके एक इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में। एंड जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली होगा नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जानेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या नेचर होता है, ठीक है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। एंड वीडियो के एंड तक जितने भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, आई कैन गारंटी अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो तो वो सब आपको याद हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स ऐड किए हैं। आगे बढ़ने से पहले मिशन याद रखिएगा, विच इज़ 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। थोड़ा मेहनत आप कीजिए, बाकी थोड़ा मेहनत मैं करता हूँ, मिलकर उससे ज़्यादा अचीव करेंगे। एंड आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया था पास्ट में, वो था एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या फिर आपका ऐसे भी हो सकता है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन कोई भी होगा, आंसर आपको सेम लिखना है। यूनिट 1 का पार्ट 2 है। इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की थी उसमें बताया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। एंड वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। MCO 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। बाकी वीडियोस फर्दर आती रहेंगी, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एंड जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट ले सकें। ओके तो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगा जो आपको याद रखनी है, कि वीडियो के साथ साथ अपने जितने भी पॉइंट्स हैं याद करते हुए चलेंगे, जिससे कि वीडियो के एंड तक आप कॉन्फिडेंटली बोल सके कि मुझे सारे पॉइंट्स याद हो गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिज़नेस एनवायरनमेंट के जो नेचर हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या हैं। तो हम उनकी हेडिंग्स पढ़ेंगे एंड उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 7 नेचर हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट के, या फिर आप फीचर्स बोल सकते हो बिज़नेस एनवायरनमेंट के। तो सबसे पहला फीचर या नेचर है बिज़नेस एनवायरनमेंट का, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बिज़नेस एनवायरनमेंट। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ सेकेंड थिंग और सेकेंड नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द इंटरडिपेंडेंस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बेसिकली उसमें इंटरडिपेंडेंस होती है। ये सेकेंड नेचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का। थर्ड नेचर की अगर हम बात करें तो ये डायनामिक होता है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, डायनामिक होता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ मल्टी फेसेटेड। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अगर नेचर की बात करें तो ये मल्टी फेसेटेड भी होता है, मल्टी फेसेटेड। नेक्स्ट, इट हैज़ फार रीचिंग इम्पैक्ट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट वी हैव अनसर्टेनिटी। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है कॉम्प्लेक्स तो है ही, डायनामिक भी है और इसी के साथ साथ अनसर्टेन भी है। ओके तो ये हमारा 6th नेचर है या फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का। एंड लास्ट जो कि हमारा 7th फीचर या नेचर होगा बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो होगा उसकी रिलेटिवनेस, ठीक है। ये रिलेटिव होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, रिलेटिव होता है। तो 7 important points that we'll be discussing related to the nature of business environment। तो क्या क्या है, सबसे पहला होगा complexity, second is the interdependence, third is the dynamic nature, fourth is the multifaceted nature, fifth nature that we'll be discussing is the far-reaching impact, sixth nature of business environment that we'll be discussing in this particular video is related to uncertainty, और लास्ट हमारा जो नेचर हम डिस्कस करेंगे वो होगा बेसिकली रिलेटिवनेस से, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में एक नेचर है उसका रिलेटिव नेचर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट ये हेडिंग्स एक बार जल्दी से देख के याद कर लीजिए, जिससे कि आगे हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो आपको पॉइंट्स याद रहें। नाउ चलिए, सबसे पहला जो नेचर है हम उस पर आ चुके हैं, और द फर्स्ट नेचर इज़ दी कॉम्प्लेक्सिटी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स। नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कंपाउंड इन नेचर। Environment consists of a number of factors, events, conditions and influences arising from different sources which impact business, thus making the business complex। तो business environment कैसा है आपका, बेसिकली कंपाउंड इन नेचर है। बहुत सी चीज़ों का मिक्सचर है ये बेसिकली, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जिससे मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बना है। तो इसका जो नेचर है वो कैसा है, कंपाउंड है। और कंपाउंड नेचर होने की वजह से आपकी जो एनवायरनमेंट की एनालिसिस होती है वो कैसी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कई सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है। कई सारे इवेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, कई सारी कंडीशंस होती हैं जो कि क्या करती हैं, डिफरेंट सोर्सेज से अराइज होती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं बिजनेसेस को।
और इस तरीके से जो बिजनेसेस होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट कंपाउंड इन नेचर है, क्योंकि कई सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि क्या है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि नए नए इवेंट्स क्रिएट करते हैं, कंडीशंस क्रिएट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेसेस को, और बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। Now the second point says it is relatively easy to understand individual factors of environment, but it is rather difficult to grasp the effect in its totality because of the mixed and conflicting responses required by various factors. तो guys, कोई अगर एक पर्टिकुलर फैक्टर है जो कि आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उस पर आप क्या कर सकते हो, अपना रिसर्च कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो एंड उसको समझ कर आप रिक्वायर्ड स्टेप्स ले सकते हो। बट अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं जो कि आपके सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे इम्पैक्ट करते हैं। बहुत से केसेस में एक दूसरे के कन्फ्लिक्टिंग भी हो जाते हैं। तो जब ये मिक्स्ड और कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सेस आते हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में ड्यू टू वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो जो उनका अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है इसीलिए बोला जाता है कॉम्प्लेक्स इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो या तो मिक्स्ड इन नेचर के होते हैं या फिर कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो आई एम श्योर कि इतना क्लियर होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि या तो मिक्स्ड रेस्पॉन्स देते हैं या फिर कन्फ्लिक्टिंग रेस्पॉन्स, और ये जो रेस्पॉन्सेस होते हैं बिजनेस के सर्वाइवल को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को, उसके सस्टेनेंस को, सबको इम्पैक्ट करते हैं। सो यहाँ पर एक डायग्राम में देख लीजिए, बहुत सारे काम कर रहे हैं मैनेजर, तो एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा ये हो जाती है एंड इस वजह से जो उनका वर्क प्रेशर है वो भी ज़्यादा होता है। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और उस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट से डील करने के लिए एक मैनेजर को 4 स्टेप्स आगे की सोच के चलना पड़ता है। Now the next second nature we have is the interdependence। तो business environment कैसा है, interdependent है। I repeat, business environment is interdependent। Now business environment is made up of social, economic, legal, cultural, technological and political factors। तो जो business environment है उसमें बहुत सारे आपके factors included हैं, चाहे आप सोशल फैक्टर्स की बात करें, इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, लीगल फैक्टर्स की बात करें, कल्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं किसमें, बिजनेस एनवायरनमेंट में। एंड दीज फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। और ये जितने भी फैक्टर्स हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए वो आपस में कैसे होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं, यानी कि एक फैक्टर कहीं ना कहीं दूसरे फैक्टर पर भी इम्पैक्ट डालता है। Now the economic status of a country affects the development of technology. A rich country can make sufficient expenditure on the research and development. On the other hand, for a developing or underdeveloped country, such expenditure will put a strain on the economy. तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके गए जो कि पॉइंट नंबर 2 में मेंशन है। इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को इम्पैक्ट करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो अगर मान लीजिए कोई कंट्री है जो कि रिच है, यानी कि पैसा काफ़ी है, डेवलप्ड कंट्री है और खूब सारा पैसा है, तो वो कंट्री अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या कर सकती है, पैसा एक्सपेंड कर सकती है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर वो करेगी जिससे कि टेक्नोलॉजी है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और इससे जो इकोनॉमी है उस कंट्री की और ग्रो करेगी। तो थोड़ा पैसा लगाकर वो क्या करेंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और उस टेक्नोलॉजी के थ्रू और पैसा कमाएंगे। लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करें जैसे कि इंडिया, जहाँ पर ऑलरेडी रिसोर्स का क्रंच है, कैपिटल क्रंच है, तो वहाँ पर आप इतना पैसा स्पेंड नहीं कर सकते रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो कम पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च होगा तो इससे क्या होगा, बेसिकली नई टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप होगी। तो इस केस में हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा बाकी अदर कंट्रीज़ पर टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, इंटरडिपेंडेंस है इन सभी फैक्टर्स में, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, लीगल हो, कल्चरल हो, टेक्नोलॉजिकल हो या पॉलिटिकल हो। तो ये इंटरडिपेंडेंस एक बहुत ही क्रूशियल नेचर होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो आई एम श्योर गाइज ये पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट भी आई एम श्योर जो नेचर है हमारा इंटरडिपेंडेंस वो भी क्लियर होगा। नाउ बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर जो कि बेसिकली एक्सप्लेन करेगा अबाउट द डायनामिक नेचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, डायनामिक इन नेचर। क्या है डायनामिक इन नेचर? Now business environment is dynamic as the factors comprising the business environment continuously keep on changing. Consequently their impact on the business also keeps on changing. तो business environment की अगर हम बात करें तो
वो कैसा है, डायनामिक इन नेचर है। अब डायनामिक क्यों है, डायनामिक मतलब चेंज होने वाला। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और उन फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से जो बिज़नेस होते हैं उन पर भी इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से होता है। आई रिपीट, बिजनेस एनवायरनमेंट में बेसिकली कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, और उन चेंजेस की वजह से जो बिजनेसेस होते हैं उन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोई भी फैक्टर चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो बिज़नेस एनवायरनमेंट का, अगर उस पर कोई चेंज होता है तो उसकी वजह से बिज़नेस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट बदलता रहता है, तो इसका डायनामिक नेचर है, और डायनामिक नेचर के होने की वजह से जो इम्पैक्ट है बिज़नेस पर वो भी आपका चेंजेस के साथ में होता रहता है चेंज। Over a period of time, the markets for a number of products have undergone phenomenal changes on account of economic, social, and technological advances. The management has to keep track of these developments and effect the necessary changes in its strategies well on time to meet the new challenges. तो guys, अगर हम बात करें तो पास्ट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे जो ऑल ऑफ अ सडन मार्केट में आना बंद हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? वो प्रोडक्ट्स खुद को बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाए। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहेंगे और आप अपना सेम प्रोडक्ट रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, उसकी एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल देंगे। तो जैसे जैसे आपके चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, उसी तरीके से आपको इकोनॉमिक, सोशल या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी पड़ती है अपने बिजनेस की। और मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, जो भी नई स्ट्रैटेजीज़ बनानी है चेंजेस के साथ में टू मीट द चैलेंजेस, वो टाइमली बनाएं। अदरवाइज इफ़ इट गेट्स लेट देन द सर्वाइवल विल बी इन डेंजर। तो जो बिज़नेस होगा उसकी सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस सब खतरे में आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, डायनामिक नेचर होने की वजह से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बिज़नेस एनवायरनमेंट का, और जो मैनेजमेंट होता है उसको इंश्योर करना है कि अपना जो प्रोडक्ट है वो आपके डिमांड के साथ, रिक्वायरमेंट के साथ मीट करे, और जितना हो सके एडवांसमेंट आती रहे ताकि कस्टमर को वो रिटेन कर पाए। तो आई एम श्योर गाइज ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर होगा। Now let's talk about the point number 4, which is business environment is multifaceted. तो business environment कैसा है? Multifaceted है। multi-face है यानी कि बहुत सारे, बहुमुखी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। Now business environment is multifaceted as its nature depends upon the perception of the observer. तो guys business environment multifaceted क्यों है? वो multifaceted इसलिए है क्योंकि जो perception होता है ऑब्जर्वर का वो अलग अलग होता है अलग अलग इंडिविजुअल के लिए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, वो लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे। बहुत सौ को स्टार्टिंग करते ही अच्छी नहीं लगेगी। तो डिपेंड करेगा कि आप कैसी सोच रखते हैं, कैसा परसेप्शन रखते हैं। आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप पूरी वीडियो देखेंगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स नहीं लाने, आपको लगता है बस थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को जल्दी स्किप कर देंगे। तो ये आपके परसेप्शन, आपकी रिक्वायरमेंट, आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अलग अलग ऑब्जर्वर का अलग अलग परसेप्शन होगा, अलग अलग एटीट्यूड होगा। तो इसी वजह से जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो मल्टीफेसेटेड हो जाता है नेचर में। Now, a particular change in the environment may be perceived as an opportunity by some, while it may be perceived as a threat by the others. तो बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा देखा गया है कि एक सिचुएशन या एक चेंज आता है एनवायरनमेंट में जो कि कुछ ऑब्जर्वर्स के थ्रू पॉजिटिवली लिया जाता है और कुछ के थ्रू नेगेटिव लिया जाता है, थ्रेटनिंग तौर पर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, क्रूशल रोल प्ले करती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। नाउ चलिए एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अभी नया जो कॉन्सेप्ट आया है ड्यू टू कोरोना, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि घर से काम कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। अब कुछ एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयर्स के लिए ऐसा है कि दे आर जस्ट थिंकिंग कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड विल हेल्प देम टू ग्रो देयर बिजनेस। तो कुछ के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भैया घर से काम कर रहे हैं, एंड यहाँ पर घर से काम करने पर आप अपने फैमिली को भी टाइम दे पाओगे, सेफ रहोगे, एंड इसके अलावा आप अपने स्किल को भी ग्रूम कर सकते हो। बट ऑन दी अदर हैंड देयर आर फ्यू जिनको ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है और उनको लग रहा है कि इससे तो उनका बिज़नेस ख़राब हो जाएगा। तो अलग अलग इंडिविजुअल्स की अलग अलग सोच होगी,
एक बंदा एक चीज़ को पॉजिटिव देखेगा, दूसरा उसको नेगेटिव देखेगा, डिपेंडिंग अपॉन दी परसेप्शन और एटीट्यूड ऑफ दैट पर्सन। तो देख लीजिए यहाँ पर एग्जांपल भी आ चुका है, डायग्राम भी स्क्रीन पर है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इस तरीके के छोटे छोटे डायग्राम्स आप बना सकते हैं। बाकी मैं कैसे आंसर आपको लिखना है पेपर में उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, खुद अपने थ्रू आंसर लिख कर एक एंड फिर आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप अपना आंसर लिखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ एग्ज़ाम में। ओके, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ द पॉइंट नंबर 5 इज बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट कैसा है? फार रीचिंग इम्पैक्ट है। Now, business environment have a far-reaching impact on the survival, continuity and growth of the business. तो किसी भी business के survival, continuity या उसकी growth के लिए business environment का far-reaching impact बहुत ज़्यादा crucial importance रखता है। Business environment has both long-term and short-term impact. Any environmental change may affect the demand for the product and services of the business and thereby its profitability. तो business environment की अगर हम बात करें तो इसके long-term and short-term impact होते हैं। ओके, याद रखिएगा बिजनेस एनवायरनमेंट के लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होते हैं और वो भी कैसे होते हैं? फार रीचिंग इम्पैक्ट होते हैं। और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है तो उसकी वजह से प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की डिमांड भी फ्लक्चुएट होती है और एट दी एंड में जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी इम्पैक्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अभी आप कोरोना में ही देख लीजिए, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो ग्रो कर रही हैं एंड बहुत सी नहीं कर पा रही हैं। तो ये है फार रीचिंग इम्पैक्ट जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का हर एक ऑर्गेनाइजेशन को समझना ज़रूरी है। नाउ द लास्ट पॉइंट सेज फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट एनवायरनमेंट देयरफॉर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल ड्रग्स। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस एनवायरनमेंट का। चाहे इंडस्ट्री सेम हो, प्रोडक्ट सेम ही बना रहे हों अलग अलग नाम से, लेकिन इसका इम्पैक्ट अलग अलग कंपनीज़ को अलग अलग तरीके से पड़ता है। अब ड्रग्स ही देख लीजिए, ड्रग्स बहुत काम आते हैं, अलग अलग वैरायटी के ड्रग्स अवेलेबल हैं, लेकिन वही है कुछ को बेच कर फ़ायदा होता है एंड कुछ को नहीं। ठीक है, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा। आप फटाफट नोट कर लीजिए या फिर मेमोराइज़ कर लीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगे। नाउ बढ़ते हैं अपने 6th नेचर या फिर 6th फीचर पर, जो कि है अनसर्टेनिटी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है? अनसर्टेन। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन इन नेचर। Now, business environment is largely uncertain as it is very difficult to predict future happenings, especially when environment changes are taking place too frequently, as in the case of information technology or fashion industries. तो बिजनेस एनवायरनमेंट गाइज बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, बहुत अनसर्टेन है। तो कुछ चीज़ें होंगी जिनको आप प्रिडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें होंगी जिनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है, और कुछ आपकी फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में प्रिडिक्शन थोड़ा एक्यूरेटली किया जा सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में इन सब तरह के फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर प्रिडिक्शन कुछ का पॉसिबल है, कुछ का नहीं है, लेकिन जो आपका मिक्स्ड रेस्पॉन्स आता है वो बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मिक्स प्रॉब्लम यानी कि एक सर्टेन सिचुएशन और एक अनसर्टेन सिचुएशन का मिक्सअप, तो वहाँ पर आपका जो प्रिडिक्शन है वो ऑलमोस्ट बेकार हो जाएगा, चाहे वो आप सर्टेन सिचुएशन के लिए कीजिए, अनसर्टेन सिचुएशन के लिए कीजिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको आप देखेंगे तो ना डेली बेसिस पर कुछ नया 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 शो करता रहता है एंड कुछ नया आपको हर समय सिखाने के लिए भी आप देखेंगे, गौर करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे ठीक से, तो यू विल गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एक इंडिविजुअल जो कि बिजनेस करता है उसको इन सभी प्रॉब्लम से, इन अनसर्टेनिटी से डेली बेसिस पर फाइट करना होता है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर चेंजेस बहुत ही क्विकली आते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री हो गई, फैशन इंडस्ट्री हो गई, जहाँ पर फैशन आपका आप कह सकते हो डेली बेसिस पर चेंज होता रहता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में भी आप देख सकते हो कि बिज़नेस करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसा होता क्यों है, चेंजेस इतनी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली क्यों आते हैं? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस आते हैं, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस बदलती हैं, रिक्वायरमेंट बदलती हैं, उसी के हिसाब से आपको बिज़नेस में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात होती है किसी भी मैनेजर के लिए कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अनसर्टेन है, और ये अनसर्टेनिटी की वजह से उनको नए नए प्लान्स बहुत से केसेस में प्लान्स बन नहीं पाते, इससे पहले ही कुछ ऐसा चेंज आ जाता है कि आपको वो प्लान्स जो कि ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुके थे, ऑलमोस्ट कंक्लूजन पर आने वाले थे, वी हैव टू
जस्ट थ्रो देम इन द डस्टबिन। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट ईजी नहीं है, डिफ़िकल्ट है, अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है। नाउ बात करेंगे अपने 7th पॉइंट की, जो कि हमारा आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का, एंड इट सेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ रिलेटिव। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? रिलेटिव इन नेचर है। नाउ इसका मतलब क्या है, पॉइंट का समझते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। तो गाइस ये बेसिकली रिलेट करेगा, जो बिजनेस एनवायरनमेंट आप एनालाइज करेंगे वो रिलेट करेगा आपकी कंट्री पर, आपके रीजन पर, आपके वहाँ पर किस तरीके के लोग रह रहे हैं उन पर। तो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। आप रिलेट कर सकते हैं कि एक इंडिया में रहने वाला बंदा एक इंडियन प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे सकता है, एक यूएस में रहने वाला इंडिविजुअल यूएस प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे सकता है। तो ये कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन पर क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। Now political conditions in the USA for example is different from those in India or China or Pakistan। तो सबसे पहला अगर एग्जांपल ले लें तो गाइस पॉलिटिकल कंडीशन देख लीजिए। पॉलिटिकल कंडीशन जो इंडिया में है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो यूएसए में भी हो। यूएसए में हो सकता है लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आप सबने सऊदी अरेबिया का तो नाम सुना ही होगा, वहाँ पर तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं आपके लॉज एज़ कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं, बट होते रिलेटेड ही हैं वो। Now similarly demand for sarees may be fairly high in India whereas it may be almost non-existent in France, USA और China। तो guys आई एम नॉट श्योर कि किसी ने देखा है या नहीं, बट चाइना, यूएसए, फ्रांस ऐसी जगह पर बहुत बहुत कम इंडियंस होंगे जो कि साड़ी पहनते हैं। एंड फॉरेन में तो कोई भी नहीं पहनता साड़ी, बट इंडिया में हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, तो यहाँ पर साड़ी की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी। और अगर वही चीज़ हम बेचें चाइना, यूएसए या फ्रांस में जाकर तो हो सकता है आपका बिजनेस ना चले। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का। इसको एनालाइज करते टाइम पर आपका जो रिलेशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का दूसरी चीज़ों के साथ में वो आपको ज़रूर एनालाइज करना है, सो दैट यू कैन मेक योर बिजनेस सक्सेसफुल। अदरवाइज you will be losing your efforts, time and money if you will not be analyzing the business environment before starting your business। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई एम श्योर कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है। बहुत से केसेस में आप लोग कमेंट भी नहीं करते, कमेंट कीजिए गाइस, बताइए, फीडबैक दीजिए कैसा लग रहा है आपको। अगर सेम तरह की वीडियोस चाहते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर तो मेंशन कीजिए नोट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो कोई भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेंशन कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल आपको वीडियो ला कर दूँगा मैं उस पर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए कुछ नया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।